ये कार्यक्रम छोटा सा 20 मिनट का गागर में सागर भरने की कोशिश करूंगी। कार्यकर्ताओं के गुण और नेतृत्व के गुण। मैंने सोचा था एक बार कि कार्यकर्ताओं का गुण क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप बना हुआ है ये तो कार्य समिति की है और कार्य समिति अपने आप में सबके सब नेता है, कोई कार्यकर्ता नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं तो खुद अभी तक कार्यकर्ता हूं, तो क्यों ना ये दोनों गुण बताना और सिखाना बहुत जरूरी है। मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, पूरा आप लोग जानते हैं। ये गीता के श्लोक कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था। आज के कलयुगी वातावरण में यदि कृष्ण के आविर्भाव का सपना लेके हम बैठे हैं तो ये हमारे खुद के साथ ही बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि गीता के ज्ञान से ही कृष्ण ने हमें उपदेश दिया कि कर्म क्या है, कार्य क्या है और करना कैसे है। यदि कर्म योग यानी कार्य की सद इच्छा, भक्ति योग यानी समर्पण की सद्भावना, ज्ञान योग यानी शिक्षा की उपयोग हेतु जिम्मेदारी लेने की अदम्य विश्वास कि हम शिक्षा क्या जो आप लोग कर रहे हो हम लोग कर रहे हैं एज ए कार्यकर्ता, जिसका प्रचार प्रसार। कार्यकर्ता और नेतृत्व के गुणों को जानना है, समझना है और अपनाना है, तो कार्यान्वित भी करना है। तो गीता के गुणों को, गीता के गुण अर्थों को समझने की अनवरत कोशिश करते रहे, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ही प्रत्येक बार अलग अलग श्लोकों के अर्थ निकलेंगे। आते हैं अपने सही मायने पे सही सब्जेक्ट पर। नेतृत्व, नेतृत्व क्या है यानी कृष्ण। मेरी एक नेता कृष्ण की तरह सारथी बन अर्जुन यानी कार्यकर्ताओं का पथ प्रदर्शक बनके कार्यकर्ताओं को साथ में डटे रहते हुए उनको खुद को आत्मे साथ रखकर उत्साहित कर सफल कार्य संपादित करा के यश कीर्ति कार्यकर्ताओं को प्रदान करता है। युद्ध पांडव लड़े, विजय तिलक भी उनका हुआ, लेकिन क्या कृष्ण के बिना ये संभव था? बिल्कुल नहीं। एक कार्यकर्ता अर्जुन की तरह अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास से ओतप्रोत हो सभी मतलब एक कार्यकर्ता अर्जुन की तरह अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास से ओतप्रोत हो सभी जिम्मेदारी को ये समझते हुए निभाता है कि उसके साथ कर्मठ नीतिविद रक्षक उसे संभालने तो पीछे खड़ा है, अनहोनी से बचाने के लिए दीवार की तरह सामने भी खड़ा है। वो ये भी जानता है जहां उसे संशय, अज्ञानता की और विवेक रहित अबोधता का रास्ता रोकेगा तो उस परिस्थिति के समाधान हेतु सिद्धांत और नीति के साथ नेतृत्व खड़ा है, जो उसे विचलित परिस्थितियों से भी उबार लेगा। ये आपसी संबंध है कार्यकर्ता और नेतृत्व का। कृष्ण की सिद्धांत अटल है, हमें भी अपने सिद्धांत पर अटे रहना चाहिए। और नीति सविवेक परिस्थिति सामंजस्य हेतु परिवर्तित भी कर सकते हैं। मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगी कि मैं खुद को भी आज तक कार्यकर्ता मानती हूँ। कार्यकर्ता और नेतृत्व ये ओतप्रोत है। कार्यकर्ताओं में एक गुण सबसे बड़ा जरूरी है, वो है जिज्ञासा। यदि जिज्ञासा नहीं हो तो नव निर्माण नहीं हो सकता। और जिज्ञासा क्या जन्म देता है? यही होती। ऐसे ही कार्यकर्ता जैसे एक स्टूडेंट होते हैं जिनके पास जिज्ञासा भरी रहती है और वो जिज्ञासा जब तक पूर्ण न हो तब तक नव निर्माण और संकल्पित निर्माण नहीं होता है। मैं आज तक इसलिए कार्यकर्ता खुद को मानती हूँ क्योंकि मैं जिज्ञासा से भरपूर हूँ। मैं आज भी सब चीज को जानना, सुनना और समझना चाहती हूँ। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी, चाहे नेतृत्व हो चाहे कार्यकर्ता, जरूर से जिज्ञासा अपने अंदर बनाए रखिए। कर्म करना, अपना जिम्मेदारी, फल देना और जरूर सदकर्म से समर्पित होकर जो कार्य करते हैं उसके लिए अच्छा फल मिलता ही है। इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो इस तरह से जब नेतृत्व में कार्यकुशलता संचालन के साथ साथ कार्यकर्ताओं के लिए पक्षपातहीन होना भी बहुत जरूरी है।
यदि कृष्ण पक्षपात रखते तो शिशुपाल जो सगे बुआ का बेटा, उसकी गलतियों पर उसको शास्ति नहीं देते, उसे सजा नहीं देते। जरासंध को सजा, वो उसके अपने ही थे, कोई गलत नहीं थे, लेकिन वो गलत दिशा में थे। तो गलत दिशा में यदि कोई अपना हो, कोई कार्यकर्ता हो, तो नेतृत्व का ये मतलब सोच होना चाहिए कि उन्हें सुधार के सही रास्ते लाए और उनको गलतियों से बचाए। गीता श्लोक से ये परिशिष्ट मैंने आरंभ किया क्योंकि हम सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नेतृत्व के पद में रहकर करना है। हमें स्वच्छ भारत समाज और परिवार में निर्माण हेतु संतुलित, अनुशासित, मर्यादित आचरण के साथ अपने कार्य संपादित करने हैं। यदि कोई भी इस आचार संहिता का भंग करे, अनुशासनहीन हो, व्यवहार करे, हमें उसके लिए पक्षपातहीन होकर कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। एक बात और, अपने प्रति अनावश्यक किसी भी कार्यकर्ता को नेतृत्व का गुण है, आकर्षित ना होने दें। सबके साथ बराबर का नियम बनाए, बराबर का व्यवहार करें, हम व्यवहार करें, जिससे मतभेद होकर कोई बड़ी अड़चन। मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज कुछ चीज बताना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम 3-3, 4-4 घंटा इस चीज में बातचीत कर सकते हैं। एक तो मुझे कार्यकर्ताओं के और हमारे बहनों के, हमारे नेताओं के चेहरे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैं सबको नेता मानती हूँ, और जब चेहरा नहीं दिखता, उनकी सोच नहीं दिखती है, तो अंदर से चीजें नहीं निकलती है। तो जितना भी मैं बोलूंगी यथार्थ बोलने की कोशिश करूंगी, आप लोग प्लीज मुझे क्षमा करें। शिक्षित होने के साथ साथ, एक नेता के गुण, शिक्षित होने के साथ साथ आचरण, अनुभव और अनुशासन में दीक्षित भी हो, करंट इशू में अपडेट रहे, सर्व विधा की जानकारी रखे, क्योंकि आपके पास, मैं जिज्ञासा को छोड़ी हूं, तो जिज्ञासा से आपके पास बहुत से क्वेश्चन, प्रश्न आ सकते हैं किसी भी विधा में, इसलिए सर्व विधा की जानकारी रखे, उपस्थित बुद्धि हो, और इन सब बातों के लिए सोशल मीडिया से खुद को जोड़े रखे। आप लोगों के लिए ये वरदान है जहां से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ पढ़ते 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 ही सीखे। खुद को कर्म ज्ञान का आदर्श बनाए, स्पष्ट समाधान की कोशिश करें, जिससे कार्यकर्ताओं को आप पर विश्वास। खुद को जो आचरण आप करें वही उपदेश में दे, सिद्धांत पर अटल रहे, लेकिन समय अनुसार नीतियों का परिवर्तन करें। जितने उच्च पदों पर आप जाएंगे, उतना ही अधिकार को जताना कम करते जाइए। दूसरों को स्वतंत्र कार्य करने की अधिकार दे, लेकिन जहां अनुचित कार्य हो, वहां नीचे के पद वालों के दूसरे कार्यकर्ता से अधिकार का प्रयोग करें, वहां तुरंत हस्तक्षेप कर समझाएं। कार्य परिकल्पना आप करें, सबको शामिल करें, जिम्मेदारी आप ले, सबको समझाए, सबसे पूछे, परिकल्पना को सशक्त करें। लेकिन योजना जब आप बनाते हो तो उसकी सफलता, असफलता और भी बाकी जिम्मेदारियां नेतृत्व को अपने पास रखनी चाहिए, और कार्यकर्ताओं को ऑलवेज सफलता का श्रेय पहनाना चाहिए। कार्यकर्ताओं से कार्य कराने के साथ आप भी कार्यकर्ता बने, छोटे से छोटे कार्य में उनके साथ खड़े रहिए। और ये चीज मैंने भी सीखी है, लता जी, गीता जी, मनोरमा दी, बिमला जी, सबके साथ। मैं कभी भी ऐसा नहीं देखी हूँ लता दीदी को कि वो कार्यकर्ताओं को कार्य दे के और बैठ जाती है, वो खुद डटे रहती है उनके साथ। ये हमारे सीखने की बात है। सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय समस्याओं के निवारण हेतु कार्यक्रम तैयार करें, अपने कार्यकर्ताओं को दे और उनसे कार्य करने के लिए उन्हें बताएं। देखिए, कार्यकर्ता को हम देते हैं, लेकिन उनके भी प्रतिभा का हम जांच ये कार्यक्रमों के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए कुछ कार्य उन्हें मूल चीज उन्हें समझाते हुए कार्यकरों को विस्तार करने की जिम्मेदारी उनको सौंपे। जैसे हमने समिति प्रभारी बना के ये काम किया है। भ्रमण द्वारा लोगों से संपर्क बना के संगठन को सशक्त बनाना, अपनी बात रखने के पहले स्थिति कोई दूसरा भाषण न दे, उनकी परिस्थिति को समझते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए अपनी बात को रखे, उनको
संतुष्ट करे, उनके समस्याओं का समाधान अपने भाषण में करे, उनसे बातचीत करे, उनसे प्रश्नोत्तर करे। भ्रमण का ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है आपका, जो आपको अनवरत नेतृत्व को करते रहना चाहिए। सशक्त और समर्पित कार्यकर्ताओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना, उनके साथ निभा के उच्च पद हेतु तैयार करना। यदि ऐसा नहीं होता तो पद्मा जी, मनोरमा जी, लता जी, गीता जी, विमला जी, शोभा जी, सुशीला जी, कल्पना जी को नहीं लाते। हमें उन्होंने पहचाना और हमें आगे आने के लिए, अग्रसर करने के लिए अपना कंधा दिया। आप भी, यदि आप ये काम नहीं करेंगे, नए कार्यकर्ताओं को उच्च पद के लिए तैयार नहीं करेंगे निस्वार्थ भाव से और बिना पक्षपात के, तो संगठन को अच्छे कार्यकर्ता प्राप्त नहीं होंगे। और हम लोग चुनाव को मानते नहीं हैं, चुनाव को मानने नहीं देते हैं, तो इसलिए नहीं देते कि उत्कृष्ट कार्यकर्ता हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध, नेतृत्व जो कर रहे हैं वो अपने साथ उस प्रतिभाशाली लोगों का साथ रखे और उन्हें आगे प्रेरित करे, उन्हें सम्मान दे, उनके कार्यों की कम से कम प्रशंसा करे। विधान, प्रोटोकॉल, आचार संहिता आदि का ध्यान रख अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते रहे, कार्यों द्वारा प्रैक्टिकल और प्रशिक्षण लेकर। ये आप लोगों को सीखना भी पड़ेगा और आप लोग को देते रहना भी पड़ेगा, जिससे कार्यकर्ता आपके साथ बंधे रहे, उनसे गलतियां ना हो, वो सशक्त हो, बहुत अच्छा कर सके। अब मैं बता रही हूँ कार्यकर्ताओं के गुण। किसी भी श्रृंखला श्रेणी के अंतर्गत आप संगठन से जुड़े, किसी भी श्रृंखला में, चाहे सभा से लेके महिला से, मतलब ऑल इंडिया से लेके और स्थानीय स्तर पर, उस संगठन के आचार संहिता, प्रोटोकॉल और संविधान की जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आप शिक्षित रहते हैं। संगठन के उद्देश्य के पूर्ति हेतु अपनी सहभागिता प्राथमिक श्रेणी में रहकर प्रतिबद्धता के साथ निभाएं। आप फर्स्ट बेंचर रहिए, बैक बेंचर मत रहिए। जो फर्स्ट बेंचर रहते हैं वही सीखते हैं ज्यादा। आपकी अदम इच्छा रहनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले प्राथमिकता के साथ संगठन का कार्य संपादित करना है। नेतृत्व आपको निर्देश देता है कोई काम करने के लिए, लेकिन उस कार्य में मसाला डालना आपका काम है। आपकी विवेक और आपकी बुद्धि से प्रत्येक कार्य को अंजाम दे। संपादित कार्य उच्च स्तर का बनाने की सोचें। आप ढोकला बनाते हैं घर में, ढोकला बनाने की विधि है, कॉमन विधि, और वो ढोकला बनाने की विधि सबको ही जानते हैं, लेकिन उस ढोकले को तिरंगा तरफ से बनाना, कि उसको कोई कोई चटनी डाल के अलग स्वाद का बनाना, उसका श्रृंगार करना, उसको सजाना, ये आपका काम है। और जितना अच्छा आप कर सकते हैं वो ढोकला उससे भी अच्छा बन जाएगा, है कि नहीं? तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि निर्देश देते हैं, हमको कार्य मिलता है, लेकिन हम उसके और भी फ्लेवर उस कार्यक्रम में, और भी अपनी सोच के अनुଯାयी, अपनी प्रतिभा अनुଯାयी उस कार्यक्रम को कैसे सफल बना सकते। एक बात और, आपसी मनभेद भुलाकर सामूहिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए तभी मतभेदों को आपसी लड़ाई से हटाकर अपने वैचारिक शक्ति का मनभेद तो आप भुलाएंगे नहीं, क्योंकि सब आपकी सखियां हैं। मतभेद क्या है? मतभेद होना जरूरी है। जब तक मत नहीं आएंगे, जब मत बहुत सारे नहीं होंगे, तब तक नव निर्माण नहीं होगा, नई सोच नहीं आएगी, बहुत सारी सोच नहीं आएगी। इसलिए मन बड़ा कर मतभेद से भी वैचारिक क्रांति को जगाइए। जो विचार आता है उस पर अमल करने की, सोचने की कोशिश कीजिए। और यदि कोई जिद करके गलत मत देता है, लड़िए मत। जब कार्य संपादित होगा उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। उस देर तक के लिए थोड़ा सा संयम रखें और अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप किसी की टांग मत खींचिए, अपितु हाथ पकड़ के साथ में चलिए। समकक्ष कार्यकर्ताओं को वातावरण में एक दूसरे को सम्मान देते हुए सामंजस्य के साथ टीम वर्क को कार्यान्वित करें। बैठकों में ईमानदारी से 100% अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। बहाने न बनाएं। देखिए, बहाना एक बार दो बार चलता है, लेकिन लोगों को समझ में आता है। और व्यवस्था न बिगड़े और आपको भी ठीक से सभी जो बैठक में आलोचना की गई है, सब सब्जेक्ट आपको सही तरीके से की भागीदारी बैठकों में न कर सके
तो प्लीज कोई भी पद की जिम्मेदारी ना ले। एज ए सदस्य, एज ए कार्यकर्ता आप आते रहे और अपना सीखने का कार्य चालू करते रहे। आपकी प्रतिभा, जो कार्य महिला संगठन का है, जो 10-10 समितियां ये कार्य कर रही है, आपकी प्रतिभा को सही जगह पर लाकर सही स्वस्थ प्रतिष्ठित करने का मौका हम देते हैं। उस मौका को चुकिए, उसे और बढ़िया बनाइए और अच्छी तरह जुड़ के अपनी प्रतिभा को वहां पर प्रदर्शित कीजिए, जिससे हम जान सके, हमारे नेतृत्व जान सके कि अच्छे कार्यकर्ता और प्रतिभा संपन्न कार्यकर्ता, सशक्त कार्यकर्ता कौन है। संगठन एक विशाल इंस्टीट्यूट है और इस विशाल इंस्टीट्यूट को हम लेन देन के माध्यम से इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। जिसके पास कुछ और प्रतिभा है वो दूसरों को दे, और उसकी जो प्रतिभा दूसरों को दे रही है उसकी प्रतिभा को खुद ले। ये प्रतिभा आदान प्रदान का नाम है ये संगठन। ये 3 साल का एक इंस्टीट्यूट और 3 साल का एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जिस पद में आप हो वो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी हो सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट। मैं बोलना चाहूंगी, एक बार नेहरू जी एक कार्यक्रम करने के लिए रेडियो सेंटर पहुंचे। रेडियो सेंटर में कार्यक्रम करने के लिए बहुत सारे, उनके प्रोग्राम को सुनने के लिए गांव से बहुत लोग आए। एक 70 साल का बूढ़ा नेहरू जी को पूछता है, नेहरू जी आप भी 70 साल के और मैं भी 70 साल का, तो भी बूढ़ा महसूस करता हूँ, लेकिन आपको देख के तो लगता नहीं है कि आप बूढ़े हो, ना ही आप महसूस करते हो, मुझे बताइए कारण क्या है। तब नेहरू जी ने कहा कि देखिए भैया, मैं 3 चीज पर बात करता हूँ, इसलिए मैं बूढ़ा नहीं हूँ। बोले क्या? एक तो मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। आप लोग भी ध्यान दीजिए, आपके घर में पोता पोती, दोता दोती होंगे, अपने बच्चों के साथ क्या बनाएगा। दूसरा, मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है। मैं जब भी समय मिलता है प्रकृति के लिए सोचता हूँ, प्रकृति को धन्यवाद देता हूँ। प्रकृति आपको स्वस्थ बनाएगी। तीसरा, बोले मैं बेकार की बातें कभी अपने भेजे में रखता ही नहीं, इसलिए मैं मेरी मानसिकता से ऑलवेज स्वस्थ रहता हूँ। मेरी भावना मैं उत्तम रखता हूँ और मैं उत्तम कार्य करता हूँ। मुझे ऊर्जा, उमंग और उत्साह दोगुनित तिगुनित मिलती है। फिर भी खुद को वयोवृद्ध नहीं समझता हूँ, उल्टा मैं खुद को। जब आपको 3 भावनाएं नेहरू जी की बताई, और एक छोटी सी कहानी और, जिसकी भावना आपको कैसी लगती है। भावना, सदिच्छा मन की कहां पहुंचा देगा। एक फ्लैट के आमने सामने एक पतिव्रता स्त्री और एक वेश्या रहती थी। प्रतिदिन पतिव्रता स्त्री उस वेश्या को देख के गालियां देती थी, उसको कोसती थी, बनी मन उसको सोचती थी कि अरे ये क्या है, मेरे सामने है। मैं तो पतिव्रता स्त्री को देखकर बोलती थी, हे भगवान, मुझे वैसा वरदान क्यों नहीं दिया, मुझे ऐसा जीवन क्यों नहीं दिया, जिस कारण से भी मुझे ये कष्ट वाला जीवन दिया है। भगवान, मैं आपसे अनुनय विनय करती हूँ, मुझे भी एक अच्छा जीवन देना अगले बार। और वो उस स्त्री की प्रशंसा करते हुए भगवान से आशीर्वाद मांगते। दोनों जन मर गए और जमदार पहुंचे। यमराज ने उस वेश्या को स्वर्ग के ऊपर के स्थान पे रखा और इस पतिव्रता को नीचे। सब संशय में पड़ गए, अरे आपसे कोई गलती हो गई है, ये तो पतिव्रता है और वो तो वेश्या है। कर्म भी करना पड़ता है, लेकिन जिसकी भावना सही है वही सही कर्म है। आपको कर्म दलदल में, बोले दलदल में भी पद्म खिलता है, कमल खिलता है, तो क्या कमल गंदा है? नहीं, आपकी भावना जैसी रहेगी, जैसी जाकी भावना वैसो फल पाए। तो बहनों, आप सबसे करबद्ध निवेदन, आप लोग कार्यकर्ता खुद को नहीं, आज से नेतृत्व समझे कि हम नेता है, क्योंकि आपके नीचे स्थानीय संगठन है, आपके नीचे
जिला संगठन है, आपके नीचे बहुत सारे कार्यकर्ता है, आप लोग भी खुद को नेता समझे। और मैं आज तक जो बोल रही हूँ बार बार, मैं खुद को कार्यकर्ता समझती हूँ, क्योंकि मुझे भी उन कार्यकर्ताओं से ऊर्जा मिलती है, उस कार्यकर्ताओं से कार्य करने की इच्छा प्राप्त होती है, उस कार्यकर्ताओं से मुझे उत्साह मिलता है। किसी एक जन ने मुझे कहा था कैलकाटा के प्रोग्राम को लेके, शोभा जी आप अति उत्साहित है, अति उमंग है, हर बार आप ऐसे बड़े बड़े रिस्क ले लेते हो। जिंदगी में जिस दिन मैं ये रिस्क लेना और उत्साह करना बंद कर दूंगी, शायद उस दिन मैं आप लोगों के साथ खड़े रहने लायक नहीं रहूंगी, और ना ही आशा जी मुझे आज जिस कार्यक्रम में आप लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाएंगे। जय हिंद, जय महेश। कोरोना में स्वस्थ रहे, एक साथ रहे, अकेले रहे, घर परिवार को संभाले, खुद की मानसिकता पर कंट्रोल पाए। आप एक अच्छे कार्यकर्ता हो, इसका प्रमाण घर परिवार को भी समझाएं कि आप समाज के बहुमूल्य हो, समाज के लिए रत्न हो। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद शोभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में आपने सब कुछ बताया और बिल्कुल सही कहा कि नेतृत्व हो या कार्यकर्ता, जिज्ञासा बहुत आवश्यक है। और सच में संतुलित, अनुशासित और मर्यादा के साथ आचरण करना कार्यकर्ता, एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने का सबसे अच्छा गुण है। और अब मैं बात करती हूँ नेतृत्व की। नेतृत्व करने वाले के शब्दकोश में असंभव शब्द तो होता ही नहीं है। अभी आपने भी बताया, कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, वह मजबूती के साथ, ठोस इरादों के साथ, कार्यकुशलता के साथ उन्हें सुलझा पाता है। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी। मंजू जी मुझे एक मिनट चाहिए। मंजू जी आप, हाँ। मैं ये बातें देखिए 20 मिनट का ये सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग खुद भी जानते हो, लेकिन इतना अच्छा आशा जी और मंजू जी ने एक प्रशिक्षण जगह रखा है, तो मैंने सिर्फ आपको जैसे बोलते हैं ना हेडिंग्स देके समझाया। ये प्रोग्राम कम से कम 2-3 घंटा का है। यदि किसी भी कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन करना है या कुछ जानना है, तो आप नम्रता जी को अपना क्वेश्चन भेजे, नम्रता जी को क्वेश्चन भेजे। मेरे हिसाब से नम्रता जी जो क्वेश्चन समझ में आएगा मुझे भेजेगी, मैं आंसर नम्रता जी को दे दूंगी, नम्रता जी उन तक पहुंचा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि भाया मीडिया करना बहुत जरूरी होता है। और सेकेंडली, उसमें कोई क्वेश्चन आंसर यदि बहुत अच्छा लगा नम्रता जी और मंजू जी, आशा जी को, तो कर्मपथ पे वो डाल सकते हैं। ये प्रशिक्षण को यहाँ खत्म मत समझिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों को अपने समस्या अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछना है, आप लोग डायरेक्ट नम्रता जी के जरिए मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शोभा।